बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। ओरिजिनल शामी कबाब रमजान शरीफ में किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आसान रेसिपी को लफ्जों में समोने लगे हैं। शामी कबाब बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप लोग उसको मुश्किल बना देते हैं। आसान अल्फाज में बताने वाला हूं, बिल्कुल आसान रेसिपी और टेस्टफुल रेशेदार बनेंगे। ये शामी कबाब ओरिजिनल रेशेदार किस तरीके से बनेंगे मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। शामी कबाब तैयार करने के लिए इसके साथ की एक हमने पतीली ले ली। सबसे पहले हमने 1 कप चने की दाल रात भर के लिए भिगो दी, नरम होगी, हाथ से भी टूट रही है, इस तरीके से हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक हो गया। 1 कप थी चाय वाला 1 कप जो होता है ये इसके साथ का ये वाला, गल समझ आ रही है। ये हमने भिगो दी। आप कहेंगे बाबा जी तुसी कमाल कर देता। 150 ग्राम हमारे पास चिकन है बोनलेस, उसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, पीसीज में बना लिया। इसको वेची दाब देंगे, गल समझ आ रही है। खुश्क धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, इससे ज्यादा ना कीजिएगा। अच्छा जी, दालचीनी का 1 टुकड़ा शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, छोटा सा, ज्यादा नहीं करेंगे। ये देखिए इतना सा दालचीनी का टुकड़ा। जीरा इसके अंदर शामिल करेंगे सफेद वाला 1 टीस्पून। इसके अंदर बड़ी इलायची शामिल करेंगे, 1 अदद बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। तेजपात इसके अंदर 1 अदद शामिल कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, ये काली मिर्चें साबित 8 से 10 दाने शामिल कर देंगे। छोटी इलायची इसके अंदर 2 अदद शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। लौंग इसके अंदर शामिल कर देंगे हम कितनी, 3 से 4 अदद लौंग शामिल कर देंगे। ये साबित मिर्चें रेड वाली 5 अदद शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास लहसुन के जव्वे हैं, 4 से 5 अदद छिला हुआ लहसुन शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अदरक आधा इंच का टुकड़ा इस तरीके से काट के शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, कोई मसला नहीं है। जीरा पाउडर शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दिया। ये हमारे पास कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा बस। ठीक हो गया। शामिल करने के बाद पानी का जग चुकना है, मुंह की तरफ करो कैमरे, विच दब देना चुक के भाई, फिर अच्छे नहीं बनते शामी कबाब। हरा मसाला उठा के विच दब देना है। हरा मसाला मैंने नहीं डाला, पुदीना धनिया सब्ज मिर्चें प्याज साइड पे रखी हुई है, ये किस टाइम पे डालेंगे मुकम्मल गाइड करूंगा। पानी कितना डालना है, आधा कप चाय वाला पानी, फार्मूला जहन में रहे आपके, बस इतना जितना ये मैंने सामान बताया, आधा कप पानी का शामिल करेंगे इसको। इसके अंदर कोई मसला नहीं है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। दम वाले फ्लेम पे हमने इसको 15 मिनट के लिए चूल्हे पे रखना है। रात भर के लिए दाल भी भिगी हुई थी, चिकन भी ज्यादा टाइम नहीं लेता, दाल ने भी पानी छोड़ना है, चिकन ने भी पानी छोड़ना है, ये बात ध्यान में रहे। आप पतला करके रख देते हैं, वो फिर लिक्विड रहता है, वो आपके जो शामी हैं वो अच्छे नहीं बनते। ड्राई हमें मसाला चाहिए इसका। फ्लेम को ऑन कर देंगे, दम वाले फ्लेम पे इसको यहाँ पे चढ़ा देंगे। 15 से 16 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। दम वाले फ्लेम पे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद कवर को उठाने लगे हैं। कंडीशन आपको मैं दिखा सकता हूँ इस तरीके से, ये कंडीशन है, गल समझ आ रही है। चिकन भी टेंडर हो चुका है, दाल भी टेंडर हो चुकी है। दाल कितनी टेंडर हो चुकी है ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल गल गई, इस तरीके से होगी। फ्लेम को हाई करेंगे, हाई फ्लेम करके जो थोड़ा सा पानी है इसको पुश करेंगे। पानी पुश करने के बाद फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे पंखे के नीचे। उसके बाद आपको मिलेंगे गरम गरम चीज़ से, दाल से, चिकन से कोई प्रोसेस नहीं करेंगे हम। जब हमारा मटेरियल कंप्लीट ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया, गरम गरम से बनाएंगे तो शामी आपके हार्ड नहीं बनेंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, तेजपात और दालचीनी का टुकड़ा इसमें से निकाल देंगे। इसका फ्लेवर हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया। ठीक हो गया। अभी इसको चॉपर में डाल देंगे। आसान रेसिपी मेरे भाइयों, इस तरीके से। चॉपर में डालने के बाद हमने तमाम मटीरियल चॉपर में डाल दिया, अच्छे तरीके से क्लियर करके। चॉपर में डालने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे पुदीना थोड़ा सा, ये 1 टेबल स्पून जितना। थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे इस तरीके से। ये 3 से 4 सब्ज मिर्चें छोटे वाली जो कड़वी कम होती हैं वो शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज का प्याज था, हमने उसको चॉप कर लिया, फिर उसको निचोड़ लिया, ये शामिल नहीं करेंगे इसमें। ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से हम चॉप कर लेते हैं। चॉप करने के बाद हम इसको यहाँ पे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आपको मैं चॉपर की कंडीशन दिखा सकता हूँ, बिल्कुल ड्राई है, लिक्विड कोई चीज़ हमने नहीं डाली ना लिक्विड रखा। उसको अच्छे तरीके से हमने, देखें मुंह की तरफ करना कैमरे भाई, अच्छे तरीके से पहले उसका पानी खुश करना है आपने, फिर उसको ठंडा करके चॉप करना है, ये फार्मूला है इसका। अच्छे तरीके से साफ कर लिया, कोई मसला नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। चॉप की हुई प्याज ये थोड़ी सी डालेंगे हम इसके अंदर, टेस्ट के हिसाब से फिर हम चेक कर लेंगे इसको, कोई मसला नहीं है, सारी आ जाएगी, कोई डाल नहीं, सारी पा दो, टेस्ट ही बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं।
मिक्स करने के बाद आपका दिल चाहे आप हाथ से शामी बना लें या किसी भी चीज़ का ढक्कन किसी डब्बिया का ले लें, इस तरीके से प्लास्टिक शीट ले लें, यहाँ पे रख दें। हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे हम इसको, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे, थोड़ा सा इस साइड पे लगाएंगे। कुकिंग ऑयल लगा के आराम से, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। इस तरीके से ये उठाएंगे शामी। इसमें कवर वगैरह हम इसलिए बनाते हैं कि एक जैसे ये बन जाएंगे। इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से, ऐसे रख के प्रेस करेंगे। ऊपर से ये साइड इसको इस तरीके से जहाँ पे ऑयल लगा हुआ है अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर देंगे। इस तरीके से निकाल लेंगे बाहर। ये देखें, इसको यहाँ पे वर्किंग टेबल पे इस तरीके से घुमाएंगे। गल समझ आ रही है? सारे शामी हम इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। तमाम शामी तैयार हो चुके हैं। इसको हम फ्रिज में रखने लगे हैं। ये लो, ये पकड़ो, ये रखो फ्रिज में। फ्रिज में रखने लगे हैं, 10 से 15 मिनट रखेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 अंडे हैं, हम इनकी सफेदी अलग कर लेते हैं, जर्दी अलग कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सफेदी अंडों के अलग कर ले, 3 अंडों की जर्दी अलग कर ली। अब मैं मुंह की तरफ करो कैमरे। ये क्योंकि हमने यूनिक किस्म के जो हम शामी कबाब तैयार कर रहे हैं। अब हम अलग से क्या करेंगे, 3 मिनट तक इस बीटर से हम अंडों को, सफेदी को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। ये जर्दी को साइड पे कर देंगे। फिलहाल हम सफेदी को 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से बीट करेंगे। 3 मिनट जब अंडे की सफेदी को इस तरीके से हम बीट करेंगे, खाली सफेदी को, ठीक हो गया, तो इस कंडीशन में आ जाएगी, फोम की शक्ल में आ जाएगी। ये देखें, गल समझ आ रही है? ये देखें इस तरीके से। जब इस तरीके से ये जान में आ जाए, फिर ये जर्दी उठानी है, इसके अंदर शामिल कर देनी है और इस जर्दी को थोड़ा सा बीट कर लेना। अब ज्यादा नहीं करना, इसको बीट करते रहेंगे। और साथ में ये चूल्हा हमारे पास है, इसके अंदर हमने ये कुकिंग ऑयल डाला हुआ है थोड़ा सा, 3 से 4 टेबल स्पून। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको यहाँ पे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इस टाइम पे आके अगर आप चाहते हैं रमज़ान शरीफ को लेकर के कि आप इसको फ्रोज़न करें, तो आप इसको इस टाइम पे फ्रोज़न कर सकते हैं। पहले इस तरीके से शामी लगा लें, 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें जहाँ बर्फ़ जमती है। उसके बाद ये हार्ड हो जाएंगे, जम जाएंगे। निकाल के जो जिप लॉक बैग होते हैं उसमें 6-6, 8-8 डाल के आप इसको पैक करके रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। ऑयल ज़्यादा नहीं है, इस तरीके से कम ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। ये वाला अंडा उठाएंगे, एक शामी उठाएंगे इस तरीके से, इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से उठाएंगे। आप इसकी लुक देखना, इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। थोड़ा सा एग लेंगे हाथों में, इस तरीके से रख के इसको गोल इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक हो गया? दूसरा शामी लेंगे, ऐसे ऐसे इसको उठाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। ठीक हो गया? और लेंगे, इस तरीके से उठाएंगे, हैं मक्खन पेड़े रमज़ान शरीफ, यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे और उठाएंगे इस तरीके से और इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे, कोई मसला नहीं है। अब हम ये 4 शामी फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। इस साइड से देंगे, फिर साइड चेंज करेंगे। अब हम साइड चेंज करेंगे 1 मिनट के बाद। इस तरीके से हल्का सा ऊपर से टच देंगे और इस तरीके से देखें, हैं प्रेस कर देंगे, इस तरीके से प्रेस कर देंगे, इस तरीके से प्रेस कर देंगे, इस तरीके से प्रेस कर देंगे। 1 मिनट इस साइड से कुक कर लेंगे। 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से साइड को चेंज कर देंगे 20 सेकंड के लिए बस। ठीक हो गया? 20 सेकंड के बाद मिलते हैं। 20 सेकंड के बाद शामी हमारे तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक आप देख सकते हैं, इस तरीके से तैयार हुए हैं। इनको यहाँ पे बर्तन में निकाल लेंगे, स्टेनर पे इस तरीके से आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है लुक वाइज देख रहे हो, चस्के हैं, फ्लफी फोम वाले शामी इस तरीके से। अब मजीद हम जो शामी हमारे पास हैं, हम इस तरीके से इनको भी फ्राई कर लेते हैं। ये शामी भी हम इस तरीके से फ्राई कर लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तमाम शामी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को बंद करने लगे हैं। आप इनकी लुक देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे निकालने लगे हैं मेरे भाइयों। कमाल की लुक बनती है, दस्तरखान की शान बनते हैं ये वाले शामी। सिंपल शामी तो आपने कई बार बनाए होंगे, खाए भी होंगे, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे रखें। इसको अगर आप केचप के साथ लेंगे फिर भी ठीक है, अगर आप इसको रायते के साथ लेंगे तो कमाल हो जाएगा। चूल्हे को यहीं पे घुमा फिरा देंगे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे। तवे दा या जड़ा हाथ है इधर साइड से कर देंगे, ये यहाँ पे रखेंगे प्लेट अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे पास रायता जीरा और पुदीना और धनिया का बना हुआ। ठीक हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहाँ पे इस तरीके से सर्विंग के लिए रखेंगे, इस तरीके से डिश आउट करेंगे ऐसे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मालिक तेरा कितना शुक्र अदा करिए। देखो हैं, ये देखो सुभान अल्लाह, फ्लफी बिल्कुल। ये देखें, ये देखें, कमाल। रायते के साथ इस तरीके से आप लेंगे और खाएंगे। किस तरीके से, ये देखें, बहुत कमाल के जूसी जूसी कमाल के तैयार हुए हैं मेरे भाइयों। शामी कबाब न्यू स्टाइल में आपको सिखा दिए। अगर आपको हमारी शामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो, रमज़ान शरीफ को लेकर के बनाइएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे बने। अच्छे बने हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।